नमस्कार, टीम स्पिरिट ऑफ कॉमर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स एंड एचआरएम जैसे थियरी के सब्जेक्ट में लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम मार्क्स अगर कवर करने हैं तो आपको आंसर कैसे लिखना है। आप आंसर में ऐसा क्या लिखोगे स्पेशल जिससे आपको कॉमन स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है, यानी प्रस्तावना लिखवानी है। सो आपका सबसे पहले काम ये होगा, हर एक चैप्टर की इंट्रोडक्शन आपको रेडी करके रखनी है। और वो इंट्रोडक्शन जो होगी वो 5 to 7 लाइन, बहुत ज़्यादा नहीं लिखनी है आपको। 5 to 7 लाइन की एक अच्छी सी एक इंट्रोडक्शन आपको रेडी करके रखनी है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारा मीनिंग, अर्थ। अब देखो, मीनिंग में एक तो है कॉमन मीनिंग जो किसी ऑथर का नहीं है, कोई लेखक नु नहीं, वो एक कॉमन मीनिंग है जो हम सारे ऑथर के जो डेफिनेशंस होगी, व्याख्या हर्ष, उसमें से हमने कॉमन मीनिंग निकाला होगा। वो मीनिंग आपको बुक में दिया होगा, तो वो एक आपको कॉमन मीनिंग लिखना है। और उसके बाद अगर किसी ऑथर ने लिखा है, उसका मीनिंग कोई डेफिनेशन दी है, तो वो ऑथर के नाम से आपको वहाँ पे लिखनी है। आपको बुक में 4-5 ऑथर का नाम लिखा होगा और डेफिनेशन दी होगी, आपको सारी नहीं करनी, वहाँ से 1 या 2 ऑथर के नाम और उसकी डेफिनेशन वहाँ पे लिखनी है। अगर आपको ऑथर का नाम नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, आप मत लिखना। बट अगर ऑथर का नाम लिख रहे हो, लेखक नु नाम लखो छो, तो उन्होंने जो वर्ड्स लिखा है वही वर्ड्स से आपको डेफिनेशन लिखनी है। और अगर ऑथर का नाम नहीं पता आपको, लेखक नु नाम खबर ना थी, तो आप डेफिनेशन कोई भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड जो टॉपिक था हमारा मीनिंग, एक कॉमन मीनिंग और अकॉर्डिंग टू, अगर किसी ऑथर ने वहाँ पे हमें डेफिनेशन दी है तो वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो है हमारा मेन टॉपिक है, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक है, ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है, इंपॉर्टेंस है, जो भी है उसका टाइटल लिख के। और जैसे कि स्कोप है, स्कोप के अंदर 7 पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले हमें वो पॉइंट्स लेआउट कर देने हैं, 7 के 7 पॉइंट वहाँ पे लिख देने हैं। पॉइंट लिखने के बाद उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 1 और उसको डिटेल में हमें लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, 7 जितने भी पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल 7 है तो 7 आपको लिख देने, और उसके बाद फिर से नंबर 1 और उसको टू द डिटेल लिखना, फिर नंबर 2 टू द डिटेल, नंबर 3 टू द डिटेल, ऐसे आपको लिखना है। जो भी आपको सामने पूछा है, जैसे कि लिमिटेशन पूछी है, मर्यादा पूछी है, तो लिमिटेशन आपको लिखनी है। और उसके बाद जो आपका मेन जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे था टॉपिक, वो ख़त्म होने के बाद आपको लिखनी कंक्लूज़न, तारण। मतलब कि आपने जो भी लिखा उसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, तो ये है हमारा कंक्लूजन, तारण, जो हमारा लास्ट स्टेप है। आप बुक में देखोगे तो हर एक क्वेश्चन के बाद आपको कंक्लूजन दी होगी, उन्होंने टाइटल नहीं लिखा होगा, आप टाइटल लिख के लिख सकते हो कंक्लूजन का तारण। तो ये थे कॉमन स्टेप जो आप ऑलमोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ पे डेफिनेशन का यूज़ नहीं करना, मीनिंग नहीं लगवाना, वहाँ पे आप मत लिखना डेफिनेशन, बट इंट्रोडक्शन आप रेडी करके रखना। हर एक चैप्टर में 5 to 7 लाइन की एक इंट्रोडक्शन रेडी करके रखना। तो ये मैंने आपको बताया कि ये स्टेप है, इससे आप थियरी के सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और गुजरात यूनिवर्सिटी रिलेटेड सारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।